नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के सचमुच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दरअसल आज के इस एपिसोड में आप लोग जो घटना की कहानी सुनने वाले हैं, ये घटना 90s के दशक में बहुत ज़्यादा घटती थी। इंडिया में तो लगभग हर एक इंसान इसके बारे में कभी ना कभी सुना ही था। और ये घटना घटती थी एक चोटी कटवा नाम के शैतान या शक्ति की वजह से। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ब्लडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं चोटी कटवा से रिलेटेड एक ऐसी हॉन्टेड सी डरावनी स्टोरी जो आप लोगों को एक अजीब से डर में आज डाल सकती है दोस्तों। दरअसल ये घटना की शुरुआत सन 1992 में, ये कौन सा मार्च अप्रैल का महीना रहा होगा, तब हुई थी। दरअसल अदिति नाम की एक लड़की थी जो कि मुंबई की रहने वाली थी। इसके जो नाना मामा का घर था, ये दरअसल देवरिया नाम के शहर में था। इसे जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी मिलती, ये अपने नाना के घर हमेशा अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाती। लेकिन इस बार जब ये क्लास 12th में पहुंच चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, इसके जो वहां पर रहने वाले कजिन्स थे वो भी अब गाड़ी, कार, बाइक ये सब चलाने लगे थे। तो ये लोगों ने काफी समय से प्लान करके रखे थे कि इस बार की गर्मियों की छुट्टी में हम मिलेंगे ना भाई, तो हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पर घूमने चलेंगे। दरअसल देवरिया के आसपास ही इसके कजिन्स, काफी सारे कजिन्स रहते थे, सारे रिलेटिव वहीं पे थे। तो ये लोग सारे हम उम्र थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग मिलेंगे तो ऐसा घूमने के लिए बढ़िया कार में जाएंगे, यहाँ दूर दराज में घूमेंगे। इस बार जब अपने शहर देवरिया गई तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई, क्योंकि देवरिया के आसपास के गांव काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। देवरिया का जो आउटर एरिया था वहां पे ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, जंगल बहुत अच्छे थे, जो गांव थे छोटे छोटे उसके आसपास लगे हुए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत। अब मुंबई में रहने वाली लड़की ये सारी चीज़ इतनी आसानी से नहीं देख पा रही थी। जब वो वहाँ पर पहुंची तो पहले दिन से ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। वो इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे मम्मी पापा वापस से मुंबई जाए, मुझे यहाँ पर छोड़कर। ऐसे ही होता था। ये जब से थोड़ी बड़ी हुई थी, इसे इसके नाना नानी घर में छोड़ दिया जाता था, मम्मी पापा मुंबई वापस आ जाते थे। ये मस्त पूरी गर्मी की छुट्टी अपने नाना नानी, मामा मामी के घर पे काटती थी, और फिर जब गर्मियों की छुट्टी खत्म होने वाली रहती थी तो पापा देवरिया आते थे और मुंबई वापस लेके इसे चले जाते थे। तो इस बार भी ऐसी होने वाला था। मम्मी पापा एक हफ्ते तक इनके घर पर रुकते हैं, देवरिया में रुकते हैं, और अब वापस लौट जाते। अब अदिति एक्साइटेड, मम्मी पापा गए, अब मैं उड़ती पंछी बन गई। तुरंत ही सभी कजिन्स लोगों से बात होती है, और इनका जो एक कजिन था जिसका नाम था अमित, वो अपनी कार लेके डिसाइड कर लेता है कि इतनी इतनी तारीख को यहाँ यहाँ हमें घूमने निकलना है। बस ये लोगों का प्लान ये हुआ कि ये लोग दिन के वक्त नहीं, रात के वक्त घूमने जाएंगे। जैसे तैसे करके अपने घर वालों को सब लोग मना लेते हैं। अब सभी लोग थोड़े मैच्योर्ड हो चुके थे, तो अमित बोलता है कि देखो हम लोग कार में बैठेंगे और थोड़ा घूम के आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम लोग यही रात में निकलेंगे 10-11 बजे के आसपास, और रात में मुश्किल से मुश्किल 1 बजे के आसपास, ये मैक्सिमम है, हम लोग घर पहुंच जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। अब चलो क्या कर लेते, बच्चों की बात सबको मानना पड़ा। एक साथ झुंड बना के सब लोगों ने मोर्चा निकाले थे घर पे, तो सब मान गए भाई। अब क्या होता है कि ये लोगों ने जिस दिन डिसाइड किए वो दिन थी अमावस्या की रात। अब ये मुंबई से आई हुई लड़की, इसका पहनावा उड़ावा, रहन सहन पूरा मुंबई की लड़कियों जैसे ही था। इसने अच्छे से कपड़े पहनी हुई थी, अच्छे से मेकअप की हुई थी, परफ्यूम बहुत अच्छा वाला लगाई हुई थी, और अपने बाल एकदम ब्लो ड्राई करके खुले रखी हुई थी, लंबे घने बाल। तो अचानक से जब अमित कार लेके इनके नाना नानी के घर के सामने आया, ये कार की तरफ बढ़ी ही है कि कार के अंदर ना अमित, इसकी एक और कजिन काजल, और ऐसी 2-3 कजिन्स और बैठी हुई थी। सब लड़कियां थी, एक ही लड़का था जो कार चला रहा था। अब जैसे ये कार की तरफ बढ़ रही थी ना, रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे, कि अंदर बैठी हुई जो उसकी एक कजिन थी काजल, उसे उतर कर वहीं पर रुकती, बोलती रुक, तू ऐसे जाएगी? बोलती क्यों, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी तो लग रही हूँ। बोली हाँ यही प्रॉब्लम है, तू ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। हम लोग जहाँ घूमने जा रहे हैं ना, वो एकदम गाँव के इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, और इतनी तो तैयार होके ऐसी बन के जाएगी, इतनी सुंदर बन के जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तुझे नहीं मालूम, सब लोग मुंबई जैसे नहीं सोचते हैं यार। यहाँ पर कई बार काला जादू वगैरह भी कुछ लोग कर देते हैं, डायन वायन भी रहती है भाई यहाँ पे। तो तुझे ना अगर यहाँ पे मतलब आसपास के गाँव के इलाके में, जंगल के इलाकों में ये सारी चीजें होती है। घूमने के लिए गांव में जा रहे थे तो गांव में ऐसी चीजें होती है, बहुत लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ। अभी भी करते हैं, जबकि ये जमाना 2022 का है तो भी करते हैं। हाँ, तो ये जो कजिन थी ना, उसको ये भी बोलती कि देख तू तैयार हुई है ये तो ठीक है, और तूने साथ में बाल भी खोली हुई है। अरे आज अमावस्या की रात है, ऐसे बाल खोल के नहीं चलते, मम्मी हमेशा मना करती है। दरअसल ये इसके छोटे वाले मामा की लड़की थी।
अब अदिति बोलती है ठीक है यार, अगर तू ऐसा बोल रही है और सब लोगों को ऐसा लगता है तो मैं जाती हूँ और फटाफट अपने बाल बांध के आ जाती हूँ। ये जाती है अंदर और मस्त वाली हेयर स्टाइल करती है, मस्त छोटी बांधती है और अब बाहर निकल के आती है। फिर देखते हैं, बोलते हैं ठीक है चलो बैठो। ये लोग जाते हैं, घूमते घामते, घूम घाम के बड़े थक जाते हैं और सोचते हैं यार अरे 12:30 बज गए, निकलना पड़ेगा। 2 घंटे तक ये लोग मस्त घूमे थे, दूर दराज से गांव जंगल खेत वेत, कार से उतर नहीं रहे थे, लॉन्ग ड्राइव जैसे में गए हुए थे, सब लोग मिलके बातचीत करते हुए, सब बड़े हो गए थे, हम उम्र थे। अब लौटते लौटते ना इन लोगों ने क्या सोचे कि अपनी गाड़ी की जो कांच है वो खोल लेते। उस समय ना ज़्यादा कारों में ना वो नहीं होते थे, एसी नहीं होती थी। ये लोग ना अपने कांच खोल लेते हैं और बढ़िया बाहर ऐसे खिड़की का बाहर का जो ताज़ा हवा थी ना उसका फील लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग एक जंगल वाले इलाके में पहुंचे ही थे। इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर रहा होगा कि अदिति जो कि विंडो साइड में ही बैठी हुई थी, बाहर मुंह निकाल के उसे बहुत ही अच्छी स्मेल आई, बहुत ही अच्छी फूलों की स्मेल। वो स्मेल केवल अदिति को नहीं, कार के अंदर बैठे हुए सारे लोग को आई। अदिति बोलती यार ये किस चीज़ की स्मेल आ रही है इस रास्ते में, कार चल रही थी, कार रुकी नहीं हुई थी यार। तो एक कजिन बोलती है कि ये दरअसल एक फूल की स्मेल है जो रात में ही आती है, जिसे रात रानी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। बहुत अच्छी खुशबू तो बोलती है रात रानी, ये क्या होता है? ये मुंबई की लड़की थी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर टिपिकल शहरी लड़की, इसे नहीं मालूम था रात रानी क्या होता है, गाँव के लोगों को पता होता है अच्छे से। तो उसने बोली रात रानी ये कैसी यार, बहुत इतनी तेज स्मेल आ रही है रात के टाइम, गाड़ी चल रही है फिर भी। बोलती हाँ ये ऐसी होती। बोलती रुको रुको गाड़ी रोको। वहाँ पे ना बहुत सारे रात रानी के पेड़ थे। अब उसका जो कजिन था अमित गाड़ी रोकता है, बोलती है अपनी काजल को, जो उसकी कजिन थी छोटे मामा की लड़की, बोलती है कि ये चलना अपन तोड़ के लेके आते हैं। काजल बोलती है पागल हो गई है क्या, रात के समय ऐसे फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ों को परेशानी होती है। अदिति बोलती क्या बकवास कर रही है यार, ऐसा थोड़ी होता है, तू कौन से ज़माने में जी रही है, हम आज की जनरेशन के लोग हैं, इतना समझ तो होता है, पेड़ों में जान थोड़ी होती है, चल तोड़ के आएंगे कुछ नहीं होगा। वो मना कर रही थी लेकिन ये ज़बरदस्ती करके उतरी और बोली मैं तो ये फूल तोड़ूंगी, कुछ नहीं होने वाला, देख लेना। ऐसा उतर के ना ये लोग गए, पीछे पीछे काजल, आगे आगे अदिति। पेड़ दिखा, पेड़ के पास ऐसा तोड़ ही रही थी, हाथ मतलब ये फूल तक पहुंचा ही है, ऐसा इतना फूल तक पहुंचा ही है कि अचानक से ना इसको बाल में पीछे से झटका सा लगता है। ऐसे झटका सा लगा ना तो ये पलट के देखी, ये पलट के देखी तो क्या पाई, ये पीछे जो इसकी कजिन काजल खड़ी हुई थी ना, वो ऐसा मुंह में हाथ रख के खड़ी हुई थी, जैसे पता नहीं उसने क्या देखी, बहुत जोर से डर गई। तो यहाँ पर अदिति को ऐसा लगा कि मेरे बाल क्यों इसने खींचे, और बाल खींचने के बाद ऐसा शॉक हो गई, क्यों खड़ी है मुंह में हाथ रख के। तो वो कुछ बोली नहीं, वो सिर्फ ऐसा नीचे देखी, काजल ने ऐसा नीचे देखी, तो उसकी नजरों के साथ साथ अदिति ने भी नीचे देखी। जैसे ही अदिति ने नीचे देखी तुरंत ऐसा सर घूमा, चक्कर आया और वहीं पर बुरी तरह से गिरकर बेहोश। ऐसा क्या देख ली, सभी कार में बैठे हुए लोग टेंशन में आ गए, जितने इनके कजिन्स थे, भागते हुए बाहर आए। और जैसे सब लोगों ने देखे तो क्या पाए कि जो अदिति थी उसकी चोटी कट के पड़ी हुई है और अदिति भी पड़ी, मतलब अदिति के पूरे बाल यहाँ से कट गए और वो एक साइड में पड़े हुए, एक साइड में अदिति पड़ी हुई है। और काजल सब देख के शॉक, लिटरली काजल ने ये देखी थी कि वो ऐसा फूल तोड़ने जा रही है, ऐसा हाथ बढ़ाई ही है कि कोई एक अदृश्य शक्ति यार खट से उसके बाल कटे, पीछे चोटी कटी, चोटी गिरी और फिर उसके बाद जो मैंने बताया, मतलब अदिति भी गिरी ऐसा देख के। अब ये सभी लोग टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया भाई, अजीब सा हुआ जो भी हुआ, सही बात है। कुछ दिखाई भी नहीं दिया। फटाफट इसकी चोटी को उठाए, इसे उठाए, गाड़ी में डाले और तेजी से ये लोग घर पर पहुंचे। अब देखो आज से 30 साल पहले की बात है, देवरिया अभी बड़ा शहर है लेकिन उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं थी सब जगह यार 30 साल पहले। तो वहाँ पे रात के समय ऐसे कोई हॉस्पिटल्स वगैरह खुले नहीं रहते थे, तो ये लोग इंतज़ार करने लगे घर पे कि कब सुबह हो, इसको डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर के पास ले जाने की नौबत इसलिए आई कि जब से ये लोग घर पहुंचे ना, 1 बज गए थे ना घर पहुंचने में, 1 बजे से लेकर लगातार इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। बुखार इतना तेज हो गया था कि अपना नहीं, आंखें भी नहीं खोल रही थी, उठ के चल पाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत तेज फीवर लगातार और पूरी बॉडी लगातार कांप रही है। सारे लोग टेंशन में, बड़े बुजुर्ग सब लोग इकट्ठे हुए थे, जितने रिश्तेदार थे कि हो क्या गया। सुबह 6 बजे जैसे तैसे करके एक हॉस्पिटल क्लिनिक खुलवाया इन लोगों ने मिलजुल के, अब लेके गए। अब ये वहाँ पे एडमिट रही, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, इसका बुखार और ज़्यादा बढ़ता गया। डॉक्टर लोगों ने बोल दिया देखो अगर ऐसा रहा ना और सर पे बुखार चढ़ गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, कैसे भी करके इसको शांत करवा। लेकिन फिर अच्छा उसकी दवाई अवाई थोड़ी होती है तो उसका बुखार ना कंट्रोल में आता है। बुखार तो कंट्रोल में आ गया लेकिन उसका खाना पीना बंद हो गया। एक निवाला भी खाती या फिर एक घुट भी पानी पीती तुरंत वो मीटिंग हो जाती।
तुरंत, मतलब कुछ भी नहीं खा पा रही थी। ऐसे करते करते 1 हफ्ते बीत गए। 1 हफ्ते तक इसे वो ग्लूकोज की जो बॉटल लगी रहती वही लगी रही। अब डॉक्टर भी टेंशन में आ गए कि इसको मतलब इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से ठीक क्यों नहीं हो रही है। हर तरीके के उन लोगों ने अपने पैतरे आजमा लिए थे। डॉक्टरों ने बोले कि यहाँ से हटाओ भाई, आप बनारस लेके जाओ। बनारस में एक मेडिकल कॉलेज है बड़ा, वहाँ पर लेके जाओ, वहाँ पे शायद इसका इलाज हो सके। बनारस ले गए, कुछ समझ में नहीं हुआ। फिर बनारस के बाद इसे लखनऊ लेके गए, लखनऊ में भी ठीक नहीं हुआ। बोले ये क्या हो रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा था। ऐसा करते करते पूरे 1 महीने बीत चुके थे। मुंबई से भी इसके पेरेंट्स यहाँ पर आ गए थे। अब बोले कोई तरीका नहीं है, वापस इसको मुंबई लेके जाते हैं, यहाँ पे वो ऐसे ठीक नहीं होगी। अब मुंबई लेके आए। मुंबई में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहाँ नहीं दिखाए। मुंबई के डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि इसकी तबीयत को हो क्या गया है। डॉक्टर्स ने बोले कि अब आप इसे ना अपने घर पे ही रखो, मतलब हम एक नर्स प्रोवाइड करवा देंगे। ये लोग खर्च कर रहे थे, अंधा पैसा खर्च कर रहे थे। हम नर्स प्रोवाइड करवा देंगे और वहीं पे इसकी देखभाल हुई है। वो खाना नहीं खा पा रही थी इतने दिनों से, उसको बस वो बॉटल के ज़रिए खाना दिया जा रहा था। वो जैसे तैसे करके उसको नर्स प्रोवाइड कराया गया, बॉटल से खाना चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसकी शरीर ऐसा हो गया था ना कि मान लो कि हड्डी का ढांचा, अच्छी खासी सुंदर दिखने में लड़की, हेल्थ हाइट में सबसे अच्छी, लेकिन अब वो इस कंडीशन में आ गई थी कि केवल हड्डी है और उसके ऊपर स्किन लगी हुई है। चेहरे में कुछ रौनक नहीं, शरीर में खून नहीं समझ लो, उठ के चल नहीं पाती, 2 कदम चलती थी तो गिर जाती थी, पकड़ के चलाना पड़ता था। वो जो ऐसा जो टेक के होता है ना लकड़ी जैसा, वो उसको प्रोवाइड कराया गया, उससे पकड़ पकड़ के चलती थी, कैसे करके आवाज़ निकलती ही नहीं थी मुंह से। बहुत ख़राब कंडीशन हो गई थी, बहुत ख़राब। एक दिन ऐसा आया पूरे 2.5 महीने बाद कि इसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, मुंबई जैसे शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, बनारस जैसे शहर के, लखनऊ जैसे शहर के, कहीं के डॉक्टर नहीं समझ पाए कि इसको मैटर क्या हो गया यार। उसकी जो बीमारी थी वो पकड़ में नहीं आ पा रही थी कि बीमारी क्या हुई है, और अचानक से वो खत्म हो गई। ये बहुत और सोचने एक और वाली चीज बात। हुई, जो इसके जो बाल थे ना, वो जो कटे थे उसके बाद वो बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये क्या मतलब, कैसे हो सकता है? उसके बाल को पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति ने काटा और क्या हुआ उस रात में, उसके बाद वो ना ठीक हो पाई ना उसके बाल ग्रो हुए। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। लड़की तो खत्म हो गई, लेकिन सभी लोग ये मान गए कि ये छोटी कटवा का काम था। क्योंकि उस टाइम में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते थे, जो लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, अगर घर से बाहर निकलती थी रात के टाइम में तो उनकी चोटी जो होती थी वो कोई अदृश्य शक्ति आती थी और काट के लेके भाग जाती थी। कोई नहीं समझ पाया। इनफैक्ट आज भी ये मैटर को शुरू हुए लगभग 30-35 साल हो चुके हैं, लेकिन 30-35 साल बाद भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये काम किसका है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कोई कीड़े का काम है या कोई पक्षी का काम है, कोई लोग बोलते हैं शैतान का काम है, लेकिन क्लियर आज तक कोई नहीं बता पाया, कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता पाया है। वही तो। और वो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? वो आज तक, अगर मान लो कोई चिड़िया है, पक्षी है, चींटी है, जो भी इंसान है, वो पकड़ा क्यों नहीं गया है? कुछ तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो ऐसा काम कर रही है और उसको लोग नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, ना समझ पा रहे। लेकिन क्या आप लोगों ने छोटी कटवा के बारे में सुने थे कभी? अगर हाँ और कुछ भी क्लू है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या सुझाव आप लोगों के पास है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।